जमी से हर विश्वासी ये 3 चीजें सीख सकता है। पहला, जब भी वो दूसरों से बातें करती है तो उसके मुंह पे एक मुस्कान होती है और जो खुशहाल स्वभाव है वो कूद कूद कर बाहर आता है और उससे बातें करके दूसरों को भी जोश आ जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है जो हर विश्वासी में होनी चाहिए। जब मैं कॉलेज में था तो मैं ऐसे सोचता था कि मैं किसी से बातें नहीं करूंगा और चुपचाप रहूंगा, गंभीर रहूंगा, कूल आदमी बनूंगा। लेकिन इसकी वजह से मेरा कोई दोस्त ही नहीं बना। कुछ महीनों बाद सबके पास दोस्त थे, मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं था। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। असली कूल व्यक्ति वो है जो हमेशा हंसी से भरा हुआ है, परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है। इतना काफी नहीं है कि मैं दिल तक प्रभु का आनंद रखूं, जो अंदर है ना वो बाहर आना चाहिए। नीति वचन के 17 के 22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। इस वचन से हमें पता लगता है कि हमारे आत्मिक जीवन का और शारीरिक जीवन का एक बहुत गहरा संबंध होता है। इसीलिए तुम अपने शरीर का भी ध्यान रखो, क्योंकि उससे तुम्हें आत्मिक जीवन में भी मदद मिलेगी। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनकी भी गलती यही होती है कि वो अपने आप को कभी हंसने का मौका देते नहीं है। विज्ञान भी हमें सिखाता है और डॉक्टर्स भी सिखाते हैं कि जब हम हंसते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं लोगों के आगे, तो शरीर अपने आप वो केमिकल या पदार्थ उत्पन्न करता है जिससे खुशी आती है, और वो बहुत जरूरी है हर विश्वासी के लिए। इसीलिए मनहूस मत बनो कि जिस भी कमरे में घुसेंगे वहां का माहौल खराब कर देंगे। नहीं, हमें यीशु मसीह जैसा बनना है, आनंदित होना है। जब हम आनंदित होते हैं तभी लोग आके अपने दिल की बातें हमारे साथ करते हैं। अगर तुम हर समय गंभीर रहोगे तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, जमी अच्छी तरह प्रभु को महिमा देना जानती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 100 से ज्यादा रन बनाने के बाद उसने इंटरव्यू में बोला कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ यीशु मसीह ने किया है। वो अपने आप को छोटा करना जानती है, और जब सारी दुनिया उसको देख रही है उसके मन में था कि मैं यीशु मसीह को धन्यवाद दूंगी, मैं कोई कुछ भी महिमा अपने लिए नहीं रखूंगी, सारा आदर उसकी तरफ दिया जाएगा। लेकिन तुम बोल सकते हो कि रन तो उसने बनाए, बैट तो उसने चलाया, दिमाग और मेहनत तो उसकी है। ये बात सही है, लेकिन इन सब अच्छी चीजों में भी प्रभु का अनुग्रह घुसा होता है जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। याकूब के 1:17 में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। तो सारी अच्छी चीजें जो हमारे पास हैं वो परमेश्वर की ओर से आती है, और उनको इस्तेमाल करने की हिम्मत और ताकत वो भी परमेश्वर की तरफ से आता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर परमेश्वर अपना अनुग्रह वाला हाथ तुमसे दूर कर लेगा, तुम कुछ कर सकते हो? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम मिट्टी और राख हैं उसके बिना। और यहाँ पे पवित्र आत्मा का कार्य आ जाता है जो सारी परमेश्वर की चीज हमारी चीजों को बना देता है। लेकिन ध्यान रहे, परमेश्वर को महिमा देते हुए कुछ लोग नाटक भी करते हैं। वो दिखाते हैं कि हाँ सारी महिमा परमेश्वर को है, लेकिन अपने दिल में वो खुश हो रहे होते हैं खुद के लिए, दूसरों को दिखा के कि देखो मैं कितना धर्मी जन हूं, मैं सारी महिमा प्रभु को दे रहा हूं। तो लोग इंसान को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं बना सकते। तो अपने दिल को परख के देखो, खुद से पूछ के देखो, क्या मेरा दिल सही में परमेश्वर को महिमा देता है या सिर्फ मैं लोगों के आगे नाटक कर रहा हूं। तीसरी चीज, जमी हमेशा तैयार रहती है परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। जब भी किसी ने कुछ सवाल पूछा जो उसकी मसीही जीवन से संबंधित है तो वो बता देती है, स्पष्ट भाषा में, आसानी से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इफिसियों के 6 अध्याय में लिखा है 15वां पद, इसलिए पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। हमें हमेशा जमी की तरह तैयार रहना है। अगर कभी मौका मिला तो परमेश्वर के लिए बोलो। तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसा प्रिय भाई मिलता है जो बहुत दुखी है, जिसके बारे में तुम देख के सोच रहे हो कि अगर प्रभु इसके जीवन में होता तो कितना अच्छा होता, तो खुद को रोको मत, उसे बताओ, उसे बोलो कि वो प्रार्थना करे। बताओ जितना यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो। ऐसे मत समझो कि तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ बता देना है, बिल्कुल नेचुरल होने दो। एग्जाम्पल, अगर तुम देखते हो कि तुम्हारी दादी जी हैं जो दुखी बैठी हैं, तो उनके पास एक वचन लेके जाओ, उनके सामने पढ़ो, उनसे बातचीत करो उस वचन पे और उनके लिए प्रार्थना करो। तुम विश्वास नहीं करोगे ये जान के कि परमेश्वर एक वचन को लेके क्या क्या कर सकता है।
कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। जो भी तुम परमेश्वर के लिए बोल सकते हो बोलो। और काफ़ी गवाही मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे देखी है, जो सिर्फ छोटे से कार्य से निकल के आई, लेकिन परमेश्वर ने उस कार्य को भी आशीषित किया। तो इन सब बातों को देखकर तुम क्या करोगे? परमेश्वर ने सिर्फ जमी को थोड़ी बनाया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब वैसे बने, हम भी आगे आएं और परमेश्वर के लिए जो कर सकते हैं करें।